सूरग सोर कृपा से सब विधि हारे को हरिना। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा इतना विश्वास हम पर तूने कैसे किया? कि गुरुजी बात ऐसा है भगवान, हमने सोचा कि भगवान सबकी बात को सुनते हैं, फिर नन्हे से बालक हैं हम, फिर याद आया कि आपने जब हाथी की बात को सुन सकते हैं आप, हाथी एक है और उसने पुकारा और आप आ गए, तो हमारी बात को क्यों नहीं सुनेंगे? कहते अनोरणीयान महतो महीयान। इस संसार में कोई सबसे बड़ी वस्तु है उसका नाम भगवान है, और सबसे छोटी वस्तु उसका नाम भगवान है। इसीलिए तो हम छोटे से सिंहासन में ठाकुर को ठेल देते हैं और बड़े से मंदिर में भगवान को रखने में अस्त हो जाते हैं। और सबसे सस्ती चीज कोई है जो भगवान है। पूजा करो तो भी नहीं बोलते, ना करो तो भी ना बोलेंगे। और सबसे जो खराब घी हो बाजार में उसी का ला करके दिया जला देंगे। हाँ? भगवान को भोग लगाना बोलेंगे कहाँ? राजन भगवान राजन ने कहा तुम जी ग्राह कौन था, गज कौन था महाराज? यो सोग्राह सवे सत्य परमाचार्य पारमधिक मुक्तो देवल सापेना गंधर्व सप्तमा। गंधर्व के नाम का गंधर्व था, नाम था उसका। एक दिन स्नान कर रहा था अपनी स्त्रियों के साथ। नारद जी आए, निर्वस्त्र था, कहा कि बाबा का तू राक्षस हो जा, ग्राह हो जा। हमको देख करके भी तो हंसी करता है, ग्राह हो गया। एक राजा है, बड़ा मदमस्त रहता, किसी का नहीं सुनता। नारद जी आगे तू हाथी हो जा। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनंत शक्तये। हाथी बड़ा मदमस्त है, पूरे परिवार के साथ रहता है और अपने परिकरों के साथ खूब मस्त रहता है। हाथी राजा है, जंगल का राजा का धाम राजा है। त्रिकूट पर्वत में रहता है। सब उसके दादागिरी को सब मानते हैं, सब उसकी जय जयकार करते, जहां चलता हाँ सरकार की जय हो, हाँ सरकार की जय हो। अपने परिकरों को देख करके उस हाथी को बड़ा बल मिलता है कि हम हैं, ये सब है तो फिर मेरा कौन बिगाड़ लेगा। एक दिन आ गया सरोवर में, स्नान करने लगा, बच्चों को नहाया, पत्नियों को नहाया, सबको नहा के बाहर किया, वस्त्र पहनो, हम नहाते हैं। तब तक एक ग्राह आया, उसके पांव को पकड़ लिया। गज ने सोचा, हाथी ने सोचा कि कोई आया है जीव जंतु, हम महाराज है ना, प्रणाम करने आया है, प्रणाम करके चला जाएगा। हाँ ठीक है, ध्यान ही ना दिया, इतनी ताकत थी शरीर में। लेकिन ग्राह जल का जंतु है, रक्त पीने लगा। धीरे धीरे गज को लगा कि हमारी शक्ति कम होने लगी है। अब प्रयास करता कि जल से बाहर आ जाए, अब निकल नहीं पाता है, क्योंकि ग्राह खून पी करके बलवान हो गया। तो हाथी रहा। कहा कि पत्नियों को, बच्चों को कहा कि बेटा देखो हम दुख में आ गए, हमारी सहायता करो। कहा ठीक है। पत्नियों ने सूंड में सूंड मिलाया, उसके बच्चों ने उसके सूंड में, और खींचा गज को। लेकिन ग्राह इतनी ताकतवर है कि गज को हिलने नहीं देता। लंबी लाइन लग गई है। ये बड़ी विचित्र कथा है संसार का है। यदि आप असमर्थ हो, जब तक समर्थ हो सब आपकी पूजा करेंगे, और जहां असमर्थ हुए सब धीरे धीरे आपको छोड़ जाएंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया देख लिया सब मतलब के यार हमने देख
लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार मैंने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेवन जब तक, धन निरोग धन जेवन जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेगा तब तक, धन निरोग धन जेवन जब तक, निरोग धन जेवन तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। उसके बाद व्यापार हम सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार है, किसी से कोई रिश्ता नाता रखता नहीं है। बच्चों ने कहा बाबा बहुत दिन बीते, गजगरा का युद्ध होता रहा। बच्चों ने कहा मैया तुम्हारे पति हैं, तुम संभालो, हमका क्या लेना देना, हमको तो घर जाना है। बच्चे छोड़ के चले गए। गज ने कहा कि बेटा रुको तो सही, अरे तुम्हारे पिता हैं, हम राजा हैं। बच्चों ने कहा कि जब जीवित ना रहोगे काहे का राजा, गद्दी हमको मिलेगी फिर हम राजा, तुम्हारा क्या काम। कुछ दिन पत्नियों ने प्रयास किया, फिर कहा कि सुनो बहुत दिन हो गए भोजन भी नहीं किया, और आप ना रहोगे तो क्या हम भी ना रहें, हमको तो जीवन चाहिए। अब तुम्हारी क्या दुश्मनी है ग्राह से, क्यों नहीं छोड़ता वो समझे, हम उसके पचड़े में ना पड़ेंगे भैया, हम भी चलते हैं। पत्नियां भी चलाती, छोड़ दिया सबने ग्राह को, गज को। गज रोने लगा कि जिसके चलते मैंने संसार में इतनी कीर्ति की है, इतना धन कमाया, इतना पौरुष अर्पण किया, सब चीज इसको दिया, आज विपत्ति में ये छोड़ के चले गए। रोने लगा और अब कहते हैं जब गिरा उसको खींच करके जल में ले जाने लगा, गर्दन तक जल आ गई, नाक तो हाथी का नाक तो नीचे रहता है, सूंड उठा लिया और कहने लगा किसको बुलाए, कौन इस विपत्ति में मुझको तैयार करेगा, बचाएगा, दुख दूर करेगा। तो याद, अब तो नाम तो याद नहीं है, ग्राह कुछ तो जानता नहीं, कौन राम है कौन कुछ नहीं जानता है। तो ग्राह बोलता है तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपायोर रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। नमः तस्मै नमः परेशाय, जो दुख को दूर करता है, हम नहीं जानते नाम क्या है, दुख इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष।
और गजेंद्र मोक्ष किसी भी पत्ते में आप पढ़ो या पढ़वाओ ब्राह्मणों से, आपके दुख को भगवान तुरंत नष्ट करते हैं। कहते हैं हम उसको नहीं जानते जो दुख को निवृत्ति करता है, नाम क्या नहीं मालूम। जो ब्राह्मण संत महात्मा जिसके बल पर संकल्प लेकर के जप करने बैठ जाता है, क्या बल है मेरा, हम संकल्प लिए कि आपका हम जप कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे, मेरा बल क्या है, किसका नाम लेता है वो? जिसके बल पर ब्राह्मण जब तब कर देता है, पाठ पूजा इत्यादि कर करके आपको स्वच्छंद कर स्वस्थ कर देता है, हम उस परमात्मा को याद करते हैं। और अरूपाय और रूपाय, जिसका रूप भी नहीं है, जिसका रूप भी है, जिसका स्वरूप नहीं है, कुछ निराकार है, लेकिन साकार भी वही बन के आता है। नमः आश्चर्य, बड़े बड़े आश्चर्य कर जाता है, पर्वत उठा लेता है, समुद्र को मथवा देता है, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है, हम उसको प्रणाम करते, वो आकर के हमको हमारे दुख को दूर करे। क्षेत्राय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और शरीर का जो मालिक है उसको कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्राय। इस क्षेत्र के मालिक को, क्षेत्र कहते हैं भूमि को, ये भी भूमि है, कहते हैं इस भूमि का जो मालिक है उसको प्रणाम करते हैं। ये जो इतना मोटा मेरा शरीर है, ये क्षेत्र के मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाध्यक्षाय साक्षी, जो सबका अध्यक्ष है, सबका मालिक है। और पुरुषायात्ममूलाय, हम जीवित किसके बल पर हैं, कौन हमारे अंदर बैठा है जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं, जो निकलता है हम भी निकल लिए, हम उसको प्रणाम करते हैं। मूल प्रकृतये नमः, इस प्रकृति का मूल कौन है, कौन इसको बनाता है, कौन बिगाड़ता है, कौन पालन करता है, हम उसको प्रणाम करते हैं। बड़ी प्रार्थना किया, कहते हैं भागवत में नहीं देखा, गुरुजन कहते हैं कि भगवान उसमें भोजन कर रहे थे, हाथी को देखा कि अब डूबा, भगवान तुरंत गरुड़ को कहा कि चलो, कहते उसमें गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ कहा कि हम कहीं भगवान को जल्दी जाना होता है तो हम पर ही जाते हैं, हम ही तो भगवान को तुरंत ले जाते हैं। भगवान ने कहा कि लो, हम गराह से गज को छुड़ाने जा रहे हैं, गरुड़ को बड़ा वाला गराह पकड़ लिया, उसको अभिमान हो गया कि हम ही उड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा कि गरुड़, कहा गुरु जी हम तैयार हैं, कहा नहीं, थोड़ा फड़फड़ा लो, जितना तैयारी करनी कर लो। गरुड़ ने कहा नहीं, आप अच्छे से बैठ जाओ महाराज, क्षण भर में पहुंचा देंगे। कहा नहीं, आज हम नहीं चढ़ेंगे। आज अंगूठा दबा दिया भगवान ने, गरुड़ के शरीर पर अंगूठा रख दिया, कहा कि आज हमको नहीं अंगूठा उड़ा। गरुड़ का नहीं गुरु जी, आप भगवान अब चढ़ तो जा, नहीं आज अंगूठा ही उड़ा दे। अंगूठा भगवान ने दबा गया, कहते गरुड़ फड़फड़ाता रह गया, 1 इंच ना हिल सका। गरुड़ शर्मा गया कि हम, मेरा अभिमान को भगवान समझ गए। तू क्या सोचता है हम तुम पर चढ़ करके उड़ते हैं, अरे हम तुमको ही उड़ा के ले जाते, तू हमको क्या ले जाएगा। अभिमान से अभिमान चला गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, तुरंत आए, अंदर जल के अंदर गए। जैसे भगवान को आते देखा, हाथी ने एक कमल का पुष्प सूंड से तोड़ा और भगवान की ओर फेंक दिया। भगवान उसको प्रणाम किए और अंदर चले गए। ग्राह को मारा, गज को उबारा, बोले गजग्राह भक्त महाराज की, नारायण भगवान की। भगवान उसको उद्धार किए और बहुत सांत्वना दिए। भगवान का भक्त हो गया गज, और भगवान जपने लगा। राक्षस विश्वास